एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करते हैं जहां आप टिकट लेते हो थिएटर का, लेकिन सीट पर बैठते ही ऐसा फील आता है जैसे किसी ने आपको चुपके से रॉकेट में बिठाकर सीधा ब्रह्मांड के बीच फेंक दिया हो। और यकीन मानो ये कोई ओवर हाइप नहीं है, क्योंकि सालों बाद ऐसा सिनेमा आया है जो इंटरस्टेलर जैसी दिमाग हिला देने वाली फिल्म को भी टक्कर देने की हिम्मत करता है। नाम है प्रोजेक्ट हेल मैरी। और ये सिर्फ एक स्पेस मूवी नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल जर्नी है जहाँ साइंस और दिल दोनों साथ साथ धड़कते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जो आंख खोलता है और खुद को पाता है एक साइलेंट, ठंडे, अनजान स्पेसशिप के अंदर। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, सिर्फ मशीनों की बीप और बाहर अनंत अंधेरा। और जैसे जैसे उसकी यादें वापस आती हैं, वैसे वैसे हमारे सामने खुलती है एक ऐसी सच्चाई जो रोंगटे खड़े कर देती है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा स्कूल टीचर है जिसे दुनिया बचाने के लिए चुना गया है। सोचो यार, एक आम आदमी जिसको जिंदगी में शायद खुद का रास्ता क्लियर नहीं था, उसे भेज दिया जाता है यूनिवर्स का सबसे बड़ा सवाल सॉल्व करने, क्योंकि सूरज धीरे धीरे मर रहा है और पूरी मानव जाति खत्म होने के कगार पर है। लेकिन एक उम्मीद है, कहीं दूर एक ऐसा स्टार जो अभी भी जिंदा है। और उसी तक पहुंचने के लिए ये मिशन शुरू होता है, जो एक तरह से सुसाइड नोट है, क्योंकि जाने का रास्ता है, वापस आने का नहीं। और यहीं से फिल्म आपको पकड़ लेती है, क्योंकि हर सीन में ये डर बैठ जाता है कि ये आदमी अब कभी घर नहीं लौटेगा। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब इस खामोश स्पेस में उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। और अचानक से सामने आता है एक और जहाज। दरवाजा खुलता है और जो सामने आता है वो आपकी पूरी सोच बदल देता है, क्योंकि ये कोई मॉन्स्टर नहीं है, कोई डरावना एलियन नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे आप धीरे धीरे कनेक्ट करने लगते हो। इतना कि आपको खुद पर शक होने लगता है कि क्या सच में हम इंसान ही सबसे ज्यादा इमोशनल होते हैं, या फिर इमोशन की कोई लैंग्वेज ही नहीं होती। और भाई, यहीं पर फिल्म अपना सबसे बड़ा दांव खेलती है, क्योंकि दो बिल्कुल अलग दुनिया के दो जीव जो एक दूसरे की भाषा तक नहीं समझते, वो मिलकर एक मिशन को पूरा करने निकल पड़ते हैं। और उनकी बातचीत, उनका भरोसा, उनका रिश्ता इतना रियल लगता है कि आपको भूल ही जाता है कि उनमें से एक असली नहीं है। हर सीन में ऐसा लगता है जैसे आप खुद उस स्पेसशिप के अंदर बैठे हो। बाहर तारे चमक रहे हैं, अंदर उम्मीद और डर की लड़ाई चल रही है, और बीच बीच में जो ह्यूमर डाला गया है वो आपको सांस लेने का मौका देता है, वरना इमोशंस आपको तोड़ देते। और जैसे जैसे क्लाइमैक्स करीब आता है, फिल्म आपको एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां आपको चुनना पड़ता है कि सही क्या है और जरूरी क्या है। और जब वो फाइनल फैसला लिया जाता है ना, तो यकीन मानो, आंखों में पानी आना कोई ऑप्शन नहीं बल्कि मजबूरी बन जाता है। क्योंकि ये सिर्फ दुनिया बचाने की कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये दोस्ती, बलिदान और उस अनकहे प्यार की कहानी बन जाती है जो दो अलग प्रजातियों के बीच पनपता है। और जब आखिरी सीन खत्म होता है तो आपको ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता है जैसे आपने खुद कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। विजुअल्स इतने खूबसूरत है कि हर फ्रेम वॉलपेपर बन सकता है। बैकग्राउंड म्यूजिक इतना अंडररेटेड है कि बिना दिखे दिल पर असर कर जाता है। और रायन गॉसलिंग ने जो परफॉर्मेंस दी है वो आपको अंदर तक हिला देती है। कमियां हैं, हाँ जरूर है। ये हार्डकोर साइंस वालों को थोड़ा सिंपल लग सकता है, लेकिन जो चीज ये फिल्म देती है ना, वो है फीलिंग। और भाई, सिनेमा आखिर में फीलिंग के लिए ही तो देखा जाता है। तो अगर तुम ऐसी फिल्म ढूंढ रहे हो जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करे, हंसाए, रुलाए और आखिर में एक याद बनकर दिमाग में बस जाए, तो ये फिल्म मिस मत करना, क्योंकि ये सिर्फ देखी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है।